हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशंस। जैसे कि आप जानते हैं, दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन एक डेडिकेटेड चैनल है गवर्नमेंट एग्जाम नोटिफिकेशंस के लिए, अपडेट्स के लिए। आज हम आपके लिए लाए हैं न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड एनपीसीआईएल की तरफ से रिक्रूटमेंट फॉर द पोजीशन ऑफ अप्रेंटिस 2026। 158 प्लस वैकेंसीज है। नो एग्जामिनेशन, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आपका रहेगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए दिव्य करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। तो गाइस, चलते हैं हम अपने नोटिफिकेशन की तरफ। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की तरफ से नोटिफिकेशन आया हुआ है रिक्रूटमेंट के लिए फॉर द पोजीशन ऑफ एंगेजमेंट ऑफ अप्रेंटाइजेस। मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन कलपक्कम के लिए रिक्रूटमेंट है। लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन आपका है 30 जून 2026। सो गाइस, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अलग अलग डिसिप्लिन और ट्रेड्स के लिए वैकेंसीज आउट हुई है, जैसे कि ट्रेड अप्रेंटाइज, डिप्लोमा अप्रेंटाइज और ग्रेजुएट अप्रेंटाइज। ट्रेड अप्रेंटाइज में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, फिटर, मशीनिस्ट, टर्नर, वेल्डर, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिशियन, इस तरीके के मैकेनिक, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, कारपेंटर, प्लम्बर, मैसन, इस तरीके के वैकेंसीज आए हुए हैं। आपका ट्रेड अप्रेंटाइज के लिए स्टाइपेंड रहेगा 9600 रुपीज का। मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स होना चाहिए, मैक्सिमम एज आपका 24 होना चाहिए, और आपका 1 साल का यह अप्रेंटाइज पीरियड रहेगा। कट ऑफ डेट आपका एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देखने के लिए 30 जून 2026 रहेगा। उसके साथ ही आपका डिप्लोमा अप्रेंटाइज यहाँ पे आया हुआ है। डिप्लोमा अप्रेंटाइज के लिए 10,900 का आपका स्टाइपेंड है। मिनिमम एज आपका 18 ईयर्स है, मैक्सिमम एज 25 ईयर्स है। कट ऑफ डेट आपका रहेगा 30 जून 2026 इस वैकेंसी के लिए। 1 ईयर का अप्रेंटाइजशिप पीरियड रहेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं ग्रेजुएट अप्रेंटाइज। ग्रेजुएट अप्रेंटाइज के लिए 12,300 का आपका स्टाइपेंड है। उसके में आपका मिनिमम एज 21 ईयर्स और मैक्सिमम एज 28 ईयर्स होना चाहिए। 30 जून 2026 कट ऑफ डेट है एज और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए। ग्रेजुएट अप्रेंटाइज में आपके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंसेस, अकाउंट, हेल्थ, फिजिक्स यूनिट, केमिकल लैब, इस तरीके के अलग अलग डिसिप्लिन के लिए वैकेंसीज है। ट्रेड अप्रेंटाइज में जैसे कि आप देख रहे हैं, टोटल 124 वैकेंसीज आए हुए हैं अलग अलग डिसिप्लिन के लिए और अलग अलग कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट्स के लिए, जैसे SC ST OBC EWS और अनरिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए, और अलग अलग डिसिप्लिन के हिसाब से यहाँ पे ट्रेड अप्रेंटाइज के लिए टोटल 124 वैकेंसीज आए हुए हैं। डिप्लोमा अप्रेंटाइज के लिए यहाँ पे टोटल 18 वैकेंसीज यहाँ पे आए हुए हैं, जैसे कि मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन और सिविल वैकेंसीज के लिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटाइज। ग्रेजुएट अप्रेंटाइज में जैसे कि ह्यूमन रिसोर्सेज, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड मटेरियल मैनेजमेंट, फाइनेंस एंड अकाउंट्स, हेल्थ, फिजिक्स यूनिट, केमिकल लैब, इस तरीके के अलग अलग डिसिप्लिन के लिए टोटल 16 वैकेंसीज यहाँ पे आउट हुई है। नेक्स्ट हम देखेंगे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायरमेंट। ट्रेड अप्रेंटाइज के लिए मिनिमम आपको ITI पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है। फुल टाइम रेगुलर बेसिस पे आपका ये ITI पास सर्टिफिकेट होना जरूरी है इन द रेस्पेक्टिव ट्रेड विच यू आर अप्लाइंग। नेक्स्ट हम देखेंगे डिप्लोमा अप्रेंटाइज के लिए। डिप्लोमा अप्रेंटाइज के लिए आपके पास डिप्लोमा पास सर्टिफिकेट होना चाहिए इन इंजीनियरिंग और एनी काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी। जिस तरीके से आपका सिविल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन रेस्पेक्टिव फील्ड में आपका डिप्लोमा पास सर्टिफिकेट होना चाहिए और फुल टाइम रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। नेक्स्ट हम देखेंगे ग्रेजुएट अप्रेंटाइज के लिए आपको ग्रेजुएट डिग्री इन नॉन इंजीनियरिंग स्ट्रीम्स और जनरल स्ट्रीम्स सच एज BA, BSc, BCom एक्सेट्रा। ग्रेजुएट अप्रेंटाइज की पोजीशन के लिए नॉन इंजीनियरिंग डिग्री जैसे कि BA, बैचलर ऑफ आर्ट्स, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ कॉमर्स तरीके की वैकेंसी होनी आपके पास जरूरी है, और जो कि फुल टाइम और रेगुलर बेसिस पे कंप्लीट होनी चाहिए। कट ऑफ डेट फॉर एज रेकनिंग एज लिमिट, क्वालिफिकेशन एक्सेट्रा वुड बी 30 जून 2026। सो गाइस, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया, कट ऑफ डेट आपका एज लिमिट और क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया फुलफिल करने के लिए 30 जून 2026 है। नेक्स्ट हम यहाँ पे देखेंगे गाइस, आपका प्लेस ऑफ ट्रेनिंग। आपका प्लेस ऑफ ट्रेनिंग रहेगा न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कलपक्कम, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु। तमिलनाडु कलपक्कम में आपका ये
प्लेस ऑफ ट्रेनिंग रहेगा, अप्रेंटाइज का ट्रेनिंग आपका वहाँ पे कंप्लीट किया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर ऑलरेडी आपको बताया गया है, विदाउट एग्जामिनेशन रहेगा। सिर्फ और सिर्फ आपके ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कोर्स के बेसिस के मार्क्स पे आपका सिलेक्शन हुआ जाएगा। इसमें सिर्फ एक ही कंडीशन है कि जो कि न्यूक्लियर पावर का जो कल्पक्कम का यूनिट है वहाँ से 16 किलोमीटर के रेंज में, रेडियस में जो भी कैंडिडेट्स अप्लाई करते हैं उनको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। उसके बाद आपका कैंडिडेट्स जो भी वैकेंसीज बचती है उनके लिए ITI डिप्लोमा ग्रेजुएशन कोर्स, हालांकि 16 किलोमीटर के रेडियस में जो कैंडिडेट्स मिलते हैं उनके लिए भी विदाउट एग्जामिनेशन इसी बेसिस पे क्राइटेरिया रहेगा, बट उनको प्राधान्य दिया जाएगा, प्रेफरेंस दिया जाएगा। सो गाइस, आपका ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन कोर्स के बेसिस पे आपका ये रिक्रूटमेंट होने वाला है। किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन कंडक्ट यहाँ पे करना नहीं है, आपको कंडक्ट किया नहीं जाएगा। सिर्फ और सिर्फ आपके मार्क्स के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। आपको ये फॉर्म ऑफलाइन मोड में फिलअप करना है। ऑफलाइन मोड में फॉर्म फिलअप करने से पहले आपको ये दोनों वेबसाइट्स apprenticeshipindia.gov.in और nats.education.gov.in, ये दोनों वेबसाइट्स पे आपको 100% आपका प्रोफाइल कंप्लीट करना है। उसका प्रोफाइल कंप्लीट करने के बाद ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म ऑफलाइन भरना है और गिवन एड्रेस पे आपको ये फॉर्म सेंड करना है बाय पोस्ट। जो कैंडिडेट्स का डिप्लोमा या ग्रेजुएट डिग्री कंप्लीट हो चुका है विदिन बिफोर 5 years फ्रॉम 30th of June 2026 आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई, यानी कि 30th of June 2026 के लास्ट 5 years के अंडर जिनका डिप्लोमा और ग्रेजुएशन डिग्री कंप्लीट हुआ है, सिर्फ वही कैंडिडेट्स इस फॉर्म के लिए, इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल है। नेक्स्ट देखेंगे गाइस, जैसे कि मैंने आपको बताया, डेप्यूटी मैनेजर HRM न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मद्रास एटॉमिक पावर स्टेशन, कल्पक्कम 603102, चेंगलपट्टू, तमिलनाडु। इस एड्रेस पे आपको आपका पूरा एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करना है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं और इस एड्रेस पे, गिवन एड्रेस पे आपका एप्लीकेशन फॉर्म 30th of June 2026 तक पहुंच जाना चाहिए, तो ही आपका फॉर्म एक्सेप्ट होगा, अदरवाइज आपका फॉर्म एक्सेप्ट किया नहीं जाएगा। तो गाइस, जिस तरीके से आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का ये एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग अंडर द अप्रेंटिस एक्ट 1961 ये आपको दिया गया है। ये फॉर्म आपको कंप्लीटली फिलअप करना है, नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स आपको यहाँ पे फिलअप करने हैं, अटैच करने हैं और गिवन एड्रेस में जैसे हमने डिस्कस किया, ये आपको फॉर्म 30th of June 2026 तक इनके पास पहुंच जाना चाहिए। जैसे कि हमने आज देखा गाइस, न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट आया है अप्रेंटिस 2026 के लिए। 158 वैकेंसीज हैं, किसी भी तरीके का एग्जामिनेशन नहीं है, डायरेक्ट रिक्रूटमेंट है। सिर्फ और सिर्फ आपके ITI डिप्लोमा और ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पे आपका रिक्रूटमेंट होगा। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के लिए, वैकेंसीज के लिए और नोटिफिकेशंस के लिए हमारे चैनल दिव्या करियर एग्जाम नोटिफिकेशन को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, अपने फ्रेंड्स के लिस्ट के साथ शेयर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।